हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कल एंड रिलेटेड डेफिनेशंस और इसमें मेंशुरेशन जनरल है फॉर ऑल क्लासेस। हमने सर्कल का टॉपिक शुरू किया हुआ है। सर्कल का जो टॉपिक है हमने कल इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रिलेटेड टू एंगल्स। एक हमने पढ़ी थी इंस्क्राइब्ड एंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल एंगल, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी। सेंट्रल एंगल और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और सेंट्रल एंगल पढ़ने के बाद आपका हम स्टार्ट करेंगे एरिया, फार्मूलाज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल एंड रिलेटेड फिगर्स विद सर्कल, रिलेटेड फिगर विद सर्कल, ठीक है। तो आप जितने भी ये क्लासेस के चैप्टर जो टॉपिक मेरे चल रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपने थारोली देखना है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। जहाँ तक जो ज्योमेट्रिकल पार्ट का भाग है सवाल है, हम ज्योमेट्रिकल जो पोर्शंस हैं जैसे जिसमें थ्योरम्स हैं प्रूव करने हैं या उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, दैट विल टेकन लेटर ऑन। एक्सरसाइज के हिसाब से लेंगे कि क्लास 9th की एक्सरसाइज क्या है, क्लास 10th की क्या है। लेकिन आज कुछ इसके साथ रिलेटेड जो एरियाज के जब फार्मूला करेंगे उससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलिए आज हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एंगल, उसमें क्या है सेंट्रल एंगल। आज हमारे है सेंट्रल एंगल। जो आज की प्रॉपर्टी है उसमें सेंट्रल एंगल है। अच्छा, सेंट्रल एंगल होता क्या है? ये एंगल ऑब्टेन करता है जब एक टू लाइन सेगमेंट मीट सच दैट वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द बोथ लाइन सेगमेंट इज एट द सेंटर एंड द अदर इज एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये कैसे बनता है कि अगर दो लाइन सेगमेंट हैं जब एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो इसके क्या है, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है। इनके जो एंड पॉइंट है ए और बी, ये बाउंड्री पे आर्क मान लीजिए, और जो इसका जो सेंटर पॉइंट है ओ है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? सेंट्रल एंगल। तो क्या हुआ, सेंट्रल एंगल इज ऑब्टेन्ड। कैसे मिलता है हमें सेंट्रल एंगल भाई? जैसे व्हेन टू लाइन सेगमेंट, व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स, जब दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मीट एट ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद वन एंड पॉइंट, जिसमें एक जो एंड पॉइंट इन एट वन एंड पॉइंट दैट इज ओ। सेंट्रल सर्कल एट वन एंड पॉइंट है, इसका ओ आएगा। बट वेयर एज both the end points of the line segment meets, दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं मीट्स एट दी बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जो दोनों एंड पॉइंट है वो बाउंड्री पे मीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज एज शोन इन द फिगर, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, ये
मैं थीटा है या कुछ भी डिग्री है, तो ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल एंगल। अभी इसकी क्या है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या आएगा, अब जो इसकी प्रॉपर्टीज है, नो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल एंगल। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी ये है कि एन एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर ऑफ द सर्कल, मान लो ये एक सर्कल है और ये ए बी एक कार्ड है, सॉरी आर्क है, तो ये क्या करती है, इसके सेंटर पे जो एंगल बनाती है, ये इज ट्वाइस, ये क्या होगा, ये होगा ये जो एंगल होगा क्या होगा, आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल फाउंड बाय द सेम आर्क। तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, जैसे मान लो इनको प्रोड्यूस कर देंगे, ये पॉइंट कहीं पे जाके मीट कर देंगी, तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये बनेगा सी। ठीक है, अगर ये थीटा है और मान लो ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा, ट्वाइस होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि सेंट्रल एंगल क्या, इसके पहली प्रॉपर्टी क्या है, एन एंगल फॉर्म, एन एंगल formed at the center of the circle by the arc is twice the inscribed angle जो हमने inscribed angle कल पढ़ा था उसके ऊपर, is twice the inscribed angle by the same arc, logically let AB be an arc making an angle AOB at the center is equal to थीटा। ठीक है, मान लो ये क्या है, थीटा है, तो ये क्या होगा, देन इफ C is any point on the boundary of the circle with center O, अगर C कोई पॉइंट है, join AC and BC such that angle ACB is an inscribed angle, then by the definition फिर क्या होगा, then by the definition of central angle, angle ACB is equal to half of angle AOB, imply that angle ACB is equal to क्या होगा,
एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये जो हुआ ये इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो इफ ए सी बी इक्वल टू थीटा देन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी imply that angle AOB is equal to 2 theta which is a required definition which is required, ठीक है। तो ये होगा डबल उसका, क्योंकि ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये ट्वाइस था, ये इसके क्या होगा, डबल होगा। तो आप इसको एक अलग कलर से शो कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम अलग रंग से शो कर देते हैं। ये क्या है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है और दिस इज द सेंटर एंगल। ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये जो है ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है। एक इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया। अब क्या है कि एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल AOB। इट्स मींस कि एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 टाइम्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB। इसका डबल हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सॉरी, अब तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये खत्म है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो ये हमने कल पढ़ ली थी। एंगल सेम सेगमेंट पे होंगे सर्कल में, वो इक्वल होंगे, ठीक है। और ये मैंने कल करा दी थी। अब हम लेट्स मूव टू द टॉपिक है इसी का जो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्टिविटी से बता देंगे हम कि उन सब पार्ट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो दोबारा आपके पास वो सर्कल बन जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ये, देखिए हम एक शीट लेंगे। सर्कल पहले बनाना कैसे है पहले वो सीखिए, फिर उसका एरिया कैसे बनता है वो देखिए। हमने एक शीट ले ली है, अब इस शीट का हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर शीट ले ली है हमने, हैं। तो इसको स्क्वायर शीट को बना के अब क्या करेंगे, इसके हम पार्ट्स बना लेंगे। तो जैसे जैसे इसका सेंटर पॉइंट निकालना है तो आपको सेंटर पॉइंट भी इसका मिल जाएगा। ये देखिए, आप इसको एक और फोल्ड कर दीजिए। जितनी भी आप फोल्डिंग कर सकते हैं पॉसिबल इजीली, उतनी आप फोल्ड इसके करते जाइए। एक और ये फोल्ड हो गया। ठीक है, एक फोल्ड और हो गया। अभी खोल के दिखाएंगे आपको। ये एक फोल्ड और हो जाएगा इसका इस तरह से। अभी एक फोल्ड इसकी और कर सकते हैं हम। तो मान लो कि हमने एक फोल्ड इसकी और ये कर दी है। ये हम अब क्या करेंगे, अब हम इस कहीं से इस कागज को काट देंगे, ठीक है। सपोज कि अभी बेसिकल तो सीजर होनी चाहिए काटने के लिए। सीजर तो नहीं है, चलो हम इस तरह से इसको काट देते हैं। ये बिल्कुल देखिए, अब हमने काट दिया। अब देखो इसको खोलेंगे, ये खोलेंगे, आपके पास ये पूरे का पूरा सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल बन गया। ये इसका जो मिड पॉइंट ये सेंटर है। अब आप इसके सारे के सारे पार्ट कर लीजिए, सब पार्ट्स को इस तरह से काट दीजिए, ठीक है। सब पार्ट्स को काट लीजिए और काटने के बाद इन सब पार्ट्स को जोड़िए। जब आप काट के जोड़ोगे तो आपके पास एक फिगर बनेगी इस तरह से। तो ये फिगर बनेगी आपके पास इस तरह से।
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये अब ये क्या होगी, इसकी लेंथ बन जाएगी, और ये क्या होगी, इसकी विड्थ बन जाएगी। तो एरिया जो रेक्टेंगुलर पार्ट बन गया, रेक्टेंगुलर पार्ट, तो इसका एरिया होता है किस में, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जब हम हर एक पार्ट को जोड़ेंगे तो ये बेसिकली क्या सर्कुलर है, क्या है ये सर्कुलर है। तो हम सर्कल के लिए जो एरिया लगाते हैं, मान लेंगे उसको पाई आर स्क्वायर बना देंगे। पाई इज ए कांस्टेंट फैक्टर, पाई क्या है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, विच इक्वल टू 22/7R3.14। ये 22/7 ये कैलकुलेटेड वैल्यू है मैथमेटिक्स में, और इसका जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं पाई, PIE पाई, ये सिंबल को पाई पढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, टोटल लेंथ क्या है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, और इसकी ये जो बीच वाले जो दिस इज कॉल्ड द रेडियस, ये जो है ये रेडियस है। तो सी, ये सी है ना, तो इसलिए सी क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस पाई आर। तो पाई आर इंटू आर, क्योंकि ये तो यहां से लेके सर्कमफ्रेंस हो गया ना, तो ये लेंथ है, तो लेंथ जो होती है वो क्या इसके ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एरिया बन गया। अब ये पाई कितने, ये 3/2, 22 को 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 3 21, और ये 1 आ गया 0.0, 7 एकम 7, और 10 में 7 के 3 और 7 चुके 28, इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, ठीक है। सो एरिया जो है सर्कल का, ये जो सर्कल पार्ट था, अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें इस तरह से, आप देख सकते हैं, ये अगर सर्कल पार्ट को इस तरह से हम चिपके दें तो आप देखोगे कि पूरा हमारे पास एक ये सर्कल बन गया, और इसका ये सेंटर है। अब इसमें जितनी भी ये ट्राइंगल बनी है, इस तरह से आप इस पॉइंट्स को, और मैंने पहले बताया था इट इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है, सर्कल क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ये ठीक है, तो ये इसको खोलेंगे, इसको बंद करेंगे दोबारा, ये इसको अगर हम बंद करेंगे, देखो ये पूरे का पूरा वैसे का वैसा दोबारा ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये आपका इसलिए सर्कल है, ये सर्कल पार्ट है। तो ये हर एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और दीज आर ऑल आइसोसीलर ट्राइंगल, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। हमने पढ़ा क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट, यानी कि फिक्स्ड एट ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं ऑन इट्स बाउंड्री, एल आर पॉइंट्स फ्रॉम ऑन इट्स बाउंड्री, ऑन बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फिर उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी कि जो रेडियस के बाद क्या था, डायामीटर पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसके बाद ये एरिया ऑफ सर्कल, आप फार्मूला आपके पास आ जाएगा, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला क्या आया, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। तो मोस्टली क्या है, वेयर कांस्टेंट जो वैल्यू है, कांस्टेंट read as pi is equal to 22/7 R 3.14। अगर तो आपको नहीं दिया तो आपने ये यूज कर दिया, अगर दिया तो फिर आपने इसी को यूज करना है जैसे दिया होगा। हम इस पे ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, हाँ, तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स डू एन एग्जांपल ओवर हियर, कि अगर आप फाइंड दी एरिया ऑफ सर्कल व्हेन
डायामीटर इज गिवन। तो अभी रिलेशन है, आपको पता है ना। तो एग्जाम्पल से पहले हम करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड diameter. We know that radius is equal to distance from the center of circle of the circle to its one end point on the boundary, ठीक है। whereas diameter जो है d, whereas diameter जो है d is the line joining from the center of joining the passing through the center of the circle and meeting at two endpoints on the boundary of the circle, तो कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज ये अगर सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, और ये एक पॉइंट जो है ये क्या है, मान लो ये एक B है OB, ये क्या R है, लेकिन अगर ये दो पॉइंटों से मीट करता है ऐसे करके, ठीक है, ये AO है, तो ये क्या है, ये हेयर AB क्या है, ये हो गया डायामीटर, एंड OB क्या है, रेडियस। बट AO इज इक्वल टू OB बिकॉज रेडियस जो होते हैं, रेडियई ऑफ द सर्कल आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं, कोई भी सर्कल का होगा, आप एनी सर्कल कोई भी सर्कल दिया उसे कांस्टेंट रहते हैं, ये कभी घटते बढ़ते नहीं, रेडियस सेम रहता है। सो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R है, बट AB इज इक्वल टू AO प्लस OB विच इक्वल टू R प्लस R विच इक्वल टू 2R, इंप्लाई दैट D इज इक्वल टू 2R, सो दिस इंप्लाई R क्या आएगा, D बाय 2। इसका मतलब क्या है, रेडियस जो है आप सर्कल का, वो जो डायामीटर है वो ट्वाइस है और रेडियस क्या हाफ है, thus diameter of the circle is equal to 2 times the radius of circle, ये दो डबल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, D, अगर ये D है तो यहां से लेके ये आता है D है, तो ये R है, तो ये क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं हम D इज इक्वल टू 2R, ठीक है, यहां से शो कर सकते हैं D जो है वो 2R है। अब इसी तरह से
अब हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है, सर्कल का एरिया आ गया। अब हम करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो circumference of the circle is equal to pi d or 2 pi r, ठीक है, या 2 pi r है या पाई डी है, वेयर पाई इज ए कांस्टेंट, वेयर पाई इज ए कांस्टेंट। अब देखिए, मान लो हमें क्या निकालना है कि लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ जो होगी ये होगी नेक्स्ट आएगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो ये इसकी ए बी इसकी आर्क है, तो ये इसका सेंटर है। लेट अस जॉइन दिस सेंटर, और सपोज कि ये जो सेंटर ओ के साथ जब ज्वाइन करते हैं तो थीटा है एंगल, तो हमें ये निकालनी, ये लेंथ क्या होगी एल, ये क्या होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क एल इज गिवन बाय एंगल सबटेंडेड by the arc at the center of the circle divided by total angles of circle in degrees, multiplied by circumference of circle, circumference, that is if AB is the chord, मान लो कि AB is the arc of circle with center O and theta is the angle subtended by the arc AB ठीक है। अगर थीटा ये एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क AB से, अगर आर्क AB जो है वो थीटा एंगल सबटेंड करती है, देन लेंथ ऑफ आर्क AB is equal to theta upon 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा, 180 आ गया, ठीक है। तो लेंथ क्या है एल इज इक्वल टू थीटा बाय 180 पाई आर थीटा बाय 180, एंगल इंटू रेडियस है ना, और इंटू पाई कांस्टेंट फैक्टर, तो ये आपको दे देगा रेडियस आधा। अब अगर हमें मान लो कि वी हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है, नो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द
सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है, ठीक है। और ये इसका सेंटर ओ है। ए बी इज द आर्क, इज एन आर्क। लेट अस जॉइन ए ओ एंड ए बी। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। एरिया द सेक्टर कैसे निकलेगा? सो एरिया द सेक्टर क्या होगा? ये होगा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। वो आएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एनी सर्कल having radius r and having radius r is given by कैसे निकलेगा? वो निकलेगा गिवन बाय एंगल सबटेंडेड by the arc at the center of the circle divided by total angles of circle in degrees multiplied by and multiplied by area of circle, area of circle logically। अब हम क्या करेंगे? देखिए इसका कैसे निकलता है, इसका एरिया कैसे निकलेगा। ये अगर रेडियस है आर, ठीक है, तो अभी ये अगर रेडियस आर है और ये ए बी क्या है? आर्क है, ये आर्क है। ये इसे एंगल बनाया थीटा, थीटा इज द एंगल, ठीक है। जो इसने एंगल क्या बनाया? थीटा। ये एंगल इसने रिप्रेजेंट किया है ना। लॉजिकली क्या हुआ? इफ ए बी इज एन आर्क एंड theta is the angle subtended by the arc AB at the center of the circle having radius R, then फिर क्या हुआ? फिर बाय द डेफिनेशन से निकलेगा ना इसका एरिया है। देन एरिया ऑफ सेक्टर AOB formed by arc AB is equal to central angle upon total angle in radians, total angles of circle multiplied by area of circle। तो हमें जो सेंट्रल एंगल क्या है? थीटा है। टोटल एंगल कितने? 360 होते हैं और इसका ये आपने पढ़ा है 360 डिग्री होती है टोटल इसमें। और मल्टीप्लाई में किससे करेंगे? पाई आर स्क्वायर से। तो क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो ये आपको स्क्वायर यूनिट में एरिया दे देगा।
किस में देगा, स्क्वायर यूनिट में। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये लास्ट फार्मूला है। नो लेट्स फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर वैसे का वैसे ही है। मान लो ये एक सर्कल है, ये आर्क है ए बी, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास, पहले क्या बन गया, ये सारे का सारा हमारे पास सेक्टर बन गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बन गया। हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या, लेट अस जॉइन दिस कार्ड ए बी। ये ए बी कार्ड को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये क्या हुआ, ये हो गया सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और ये क्या था सारा, पहले जो ब्लू कलर से शो किया, ये सारे का सारा क्या था, ये क्या है, इसका ये एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। थीटा इज द सेंट्रल एंगल। और ये सारे का सारा क्या है, दिस इज सेक्टर, सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट रख देते हैं एक्स, ए एक्स बी, ये मान लो एक एक्स रख देते हैं, ए एक्स बी, इसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन का, ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका हमने एरिया निकाला। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट is given by area of sector minus area of triangle, ठीक है। लॉजिकली let arc AB let arc AB subtend an angle theta at the center of the circle having रेडियस r, ठीक है। लेट्स जॉइन द कार्ड ए बी, लेट्स जॉइन द कार्ड ए बी, देन एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी एंड एक्स बी any point on it on the boundary of the circle, then area of the segment AXB is equal to क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। सेक्टर में से हम इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए कैसे, हाँ तो देखिए कैसे इसमें से करेंगे। ये पूरा सेक्टर लेंगे, पहले हम लेंगे पूरा सेक्टर,
ये जितना भी सेक्टर है ये सारा, पहले हम ये ले लेंगे सारा AOB, ये पूरा एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी आपने पढ़ा वो कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर जो है हम लिखेंगे इसको, इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सेगमेंट AXB इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये कौन सी ट्राइंगल है, इसका रेडियस आर है, ये भी आर है, तो ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 90 कितने का भी एंगल होगा, है ना। तो 1/2 आर का स्क्वायर, 1/2 आर इंटू आर, क्यों एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और इसमें साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, फिर साइन रिप्रेजेंट करेंगे कितना एंगल डिग्री है, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसमें से 1/2 आर स्क्वायर हम कहाँ पर ले लेते हैं, तो बाकी वैल्यू हम लगाते हैं। तो ये आपको फार्मूला जो है एरिया ऑफ सेगमेंट दे देगा। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, इंप्लाई दैट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बस। अगर मेजर का इसका पूरे का निकालना है, इस वाले पार्ट का, तो है ना, ये जो पूरा मेजर है तो इसमें से माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करते तो मेजर आपका आ जाएगा सेगमेंट का। तो ये कुछ आपके फार्मूलेस थे, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छा समझाने की। अगर कोई कहीं डिफिशिएंसी रह गई है तो इट डजेंट मैटर, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त हम आपको ये क्लियर कर देंगे कंसेप्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब कल से जो है ये जैसे जिस क्लास में क्वेश्चन हैं सर्कल के, शायद हो 6th में, हो सकते हैं 7th में हो सकते हैं 8th में हो, तो कल मैं छोटी क्लासेस जो सर्कल के क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता 7th 8th 9th 10th में आते जाएंगे। विद दिस लेट्स क्लोज अवर टॉपिक टुडे। थैंक यू, बाय।